आप दोनों तो मेरी बहनों की तरह हैं। प्लीज हुरैन को कुछ समझाएं। क्या समझाएं हम उसे? यही कि वो तुमसे मोहब्बत करने लग जाए। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, ऐसे जबरदस्ती किसी से मोहब्बत नहीं होती। जाओ जाके अपना इलाज कराओ। खुद को जितना समझाता हूँ उतना उलझ जाता हूँ। मैं क्या करूँ? मेरे बस में नहीं कि मैं उससे दूर जाऊँ, उसे भूल जाऊँ। जीना चाहूँ भी तो उसके बगैर नहीं जी सकता। ये मोहब्बत है, और मोहब्बत में वन वे ट्रैफिक नहीं चलती, ताली दोनों हाथों से बजती। काश वो मेरे प्यार की सच्चाई जान ले। अगर हूरी के दिल में तुम्हारे लिए कोई जज्बा होता तो हम उससे बात कर भी लेते, लेकिन उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, और तुम खामखा अपना वक्त जाया कर रहे। आप दोनों समझते क्यों नहीं? उसके बगैर जीना बहुत मुश्किल है। ये जिंदगी नहीं, मौत है। मौत। ये तुम्हारे खुद साख्ता तस्वुरात है जिन्होंने तुम्हें ज़हनी मरीज बना लिया है। चलो। आप दोनों भी मुझे हुरैन की तरह नजरअंदाज कर रहे हैं। तुम हो ही इस काबिल कि तुम्हें नजरअंदाज किया जाए। अब लौट के जाना मुमकिन नहीं। जो कदम उठ गए वो पलट नहीं सकते। प्लीज मुझसे मत डरो। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। प्लीज मुझसे मत डरो। आखिर तुम मेरे साथ ऐसे क्यों कर रही हो? इतनी नफरत और इतनी हकारत तुम मुझसे क्यों करती हो? मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। तुम्हारी वजह से मैं मौत के मुंह से निकली हूँ, और तुम फिर भी चाहते हो कि मैं। वो मेरी गलती थी, पागलपन था मेरा। लेकिन इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। पुलिस तुम्हें ढूंढती फिर रही है, और तुम्हारी इतनी जुर्रत कि फिर भी तुम इसे सामने। तुम्हें क्या पता कि जितने दिन तुम हॉस्पिटल में थी वो दिन मैंने कैसे गुजारे। एक एक पल मुझ पे भारी था कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा। तेजाब तो मैंने कुमैल पर फेंका था, मगर गलती से तुम पर गिर गया। बंद करो अपनी बकवास और चले जाओ यहाँ से। नहीं, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। रुको, मैं अपने पापा को फोन करती हूँ। प्लीज, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि वो इतना ढीठ हो सकता है। इतना बड़ा कदम उठाने के बाद वो तुम्हारे सामने आ गया, और वो भी माफी मांगने। I'm hell scared, परीशे। अगर वो इसी तरह मेरे सामने आता रहा तो मुझे डर है वो किसी दिन मेरी जान ना ले ले। पागल हो गई हो? परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अंकल ऑलरेडी बहुत गुस्से में है, और तुम देखना वो इशफाक का बच्चा तो 2-3 दिन में पुलिस की गिरफ्त में होगा। और जो तुम कह रही हो ना, वो करना इतना भी आसान नहीं। पर उसके लिए तो है ना। ओ प्लीज, अब ये इशफाक की बातें करना बंद करो, और मुझे ये बताओ कि कुमैल का फोन आया था? बहुत अपसेट था वो, और इशफाक को लेकर बहुत गुस्से में भी। अरे तुमसे इतनी मोहब्बत जो करता है, जान छिड़कता है तुम पे। मैं तो अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं कम है कि वो घटिया इशफाक मेरी जिंदगी में शामिल नहीं हुआ। एक तो वो पहले इतना बदसूरत, ऊपर से किरदार का भी बुरा। अच्छा प्लीज उसकी बातें करना बंद करो, और तुम लोग देखना चंद दिनों में वो सलाखों के पीछे होगा, और अब वो तुम्हें डराने आए तो तुम उसे डरा देना। कैसे? अरे जैसे आज रहा था वो। ओके, बहुत लेट हो गया, चलो।
इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा। तुम्हें हासिल करके रहूंगा हुरैन, हासिल करके रहूंगा। कभी मेरे दिल में झांक कर देखो, जहां सिर्फ तुम हो। हुरैन, मैंने क्या खता की है? सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है। क्या बदसूरत लोगों को जीने का कोई हक नहीं? क्या वो किसी से मोहब्बत नहीं कर सकते? मैं तुम्हारे लिए इस दुनिया से टकरा सकता हूं, लेकिन ये मुश्किल है कि खुद को समझाऊं, तुमसे दूर रहूं। तुम्हारे बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ये जुदाई मार डालेगी, फना करके रख देगी मुझे। इतनी भी जालिम ना बनो, मुझे जीने दो। खुश नसीब हो तो जिसे मैं चाहता हूं, बदनसीब हूं मैं जिसके दामन में तुम्हारी नफरत के सिवा कुछ भी नहीं। जिंदगी उस मोड़ पर ले आई है मुझे जहां तुम्हारे सिवा कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ दिखाई नहीं देता। सच कहता हूं हुरैन, मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, मगर तुम्हारा नाम लेने से बाज नहीं आऊंगा। जिस दिन तुम्हारी याद से गाफिल हुआ, वो दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, आखिरी दिन। क्या हुआ तुम्हें? होश में हो? संभालो अपने आप को। मैं नहीं संभाल सकता अपने क्या पागलपन है? तड़पा के मारूंगा उसे, साथ में उसकी सहेलियों का भी। उसने मुझे ठुकरा कर मैंने से शादी नहीं की, बल्कि अपनी मौत को आवाज दी है उसने, अपनी मौत को आवाज। दफा कर उसे, रहना सही कोई और ही सही। एक लफ्ज भी अगर अपने मुंह से और निकाला ना तो तेरी जान ले। महज एक लड़की की खातिर? लड़की नहीं है वो, हुरैन, सिर्फ अशफाक की हुरैन। महज एक हुरैन की खातिर हम अपने बाकी काम छोड़ दें? तूने तो इश्क ने अंधा कर दिया है। हाँ, मैं अंधा हो गया हूँ, अंधा हो गया हूँ मैं। जुनून तारी है मेरे पर, पागल हो गया हूँ मैं। छोड़ दे मुझे अकेला, जब तक मेरा इंतकाम पूरा नहीं होगा मुझे चैन नहीं आएगा। मुझे छोड़ दी, चला जाएगा से। मेरी बात सुनो। हेलो, कहो क्या कहना है तुमने? शुक्र है परिचय कि तुम खैरियत से हो। परिचय, हम इतने परेशान थे तुम्हारे लिए, कुछ समझ नहीं आई थी क्या करें। पहले सोचा तुम्हें मिलने जाएं, लेकिन फिर ख्याल आया पहले तुमसे फोन पर बात कर लें और फिर जाएं। पता है परिचय, हम तुम्हारी खैरियत मालूम करने के लिए कितने बेचैन हो रहे थे। झूठ का सहारा मत लो, मत करो ये झूठी बातें। कैसी बातें कर रही हो परिचय? हम तुमसे झूठ क्यों बोलेंगे? हमें तुम्हारी परवाह है, इसीलिए तो हम तुमसे बात कर रहे हैं। और तुम जितनी भी नाताल्लुकी जाहिर करो, जितनी भी अजनबियत दिखाओ, तुम इस खलूस और प्यार से बने रिश्ते को कभी नहीं तोड़ सकते।
ये धोखा किसी और को दो। मैं तुम दोनों को अच्छी तरह जान चुकी हूँ। देखो परीक्षित, तुम हमारी दोस्ती पर शक मत करो। मुझे अब किसी पर भी एतबार नहीं है। परीक्षित, जो तुम्हारे साथ हुआ है, अगर मेरे और हुरैन के साथ होता तो क्या तब भी तुम्हारा रवैया यही होता? मैं तुम दोनों से मुख्तलिफ हूँ। लेकिन परीक्षित, हम तीनों एक हैं। वो दिन गुजर गए जब हम लोग एक थे। प्लीज परीक्षित, ऐसे तो नहीं बोलो। हमारे दिल में झांक के देखो, वो आज भी तुम्हारे लिए मोहब्बत से भरे हुए। कुछ तो सोचो परीक्षित, वी आर सो अपसेट। जब से तुम पे होने वाले हमले का पता चला है, हम सब इतने परेशान और बेचैन हैं। झूठ, बिल्कुल झूठ। अपनी झूठी हमदर्दी अपने पास रखो। अगर मुझे कुछ हो जाता ना तो सबसे ज्यादा तुम दोनों खुश होती। हम सहेलियां एक बंधन में, समझ से बाहर है, परीक्षित को कैसे समझाया? हम सहेलियां। खामोश। जरा सी आवाज निकली तो गोली मार दूंगा। कोई तुम्हारी आवाज ना सुने। क्या बात है मिनाहिल, क्या हुआ? पता है, उसके हाथ में इतनी बड़ी गन थी, वो मुझे मारना चाहता है, वो मुझे जान से मार देगा। बजाय इसके कि तू इंतकाम की आग में जलता रहे, कोई नई लड़की देख, नई लाइफ स्टार्ट कर अपनी। इन दोनों का साथ साथ चलना बहुत मुश्किल है। न तुम बदल सकती हो और न मैं अपने उसूल।